हाय एवरीवन। आज मिक्सचर एनालिसिस में हम लोग एनालिसिस का बेसिक कर रहे हैं, जिसमें टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 हो चुका है। आज हम लोग टाइप 4 करने जा रहे हैं, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ट्रिक में मिक्सचर एनालिसिस में आज हम लोग कर रहे हैं एनालिसिस का बेसिक टाइप 4, जहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस किया जाएगा क्वेश्चन में। तो वहाँ पे एनालिसिस कैसे लगाएंगे और ये जो रेशियो मिलेगा वो क्या चीज़ का मिलेगा, वही आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अ मैन परचेज पेन एंड बुक एट ₹300. ही सेल्स पेन एट 4% प्रॉफिट एंड बुक एट 7% प्रॉफिट। ओवरऑल ही गेन्स एट 6% प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन एंड बुक। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एक पर्सन है जो पेन और बुक खरीदता है, पेन और बुक खरीदता है, दोनों मिला करके वो 300 रुपये में खरीदता है। पेन और बुक दोनों मिला करके 300 रुपये में खरीदता है। उसके बाद करता क्या है, पेन को 4% प्रॉफिट पे बेच देता है और बुक को 7% प्रॉफिट पे बेचता है वो। तो उसको जो है ओवरऑल जो गेन है वो 6% का प्रॉफिट होता है ओवरऑल। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो पेन कितने में खरीदा था, बुक कितने में खरीदा था, दोनों का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्योंकि दोनों को मिला कर दिया है। तो आपको पेन और बुक का कॉस्ट प्राइस बताना है कि कितने में खरीदा था। देखिए बाबू, इसको बाई एलिगेशन टेक्निक हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे एलिगेशन कैसे लगाएंगे हम लोग, देखिए कैसे लगाएंगे। आपको पेन 4% प्रॉफिट में बेचा, बुक 7% प्रॉफिट में बेचा, ओवरऑल इसको हुआ 6% का प्रॉफिट। को ये 6 जो है वो 4 और 7 के बीच में है। 6 जो है 4 और 7 के बीच में है, तो यहाँ इसको बीच में लिखेंगे हम लोग। अब उसके बाद क्या करेंगे, एलिगेशन कैसे लगाते हैं, 4 को लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको उसके बाद बड़ा में से छोटा घटाते हैं हम लोग। तो बड़ा में से छोटा 6% माइनस 4%। यहाँ पे क्या करेंगे, 6 में से 4 को घटा के यहाँ लिखेंगे, तो ये कितना आएगा 2%। और यहाँ पे 7 में से 6 को घटा के यहाँ लिखेंगे, तो 7% का माइनस 6%, ये कितना आएगा 1%। यहाँ आया 1% और ये आया 2%। ये क्या चीज़ का रेशियो है, ये हमको क्योंकि घटाने के बाद यहाँ पे हमको रेशियो मिलता है, वो रेशियो क्या चीज़ का मिलेगा वही हमको समझना है। तो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। यहाँ पे भी ये प्रॉफिट परसेंट है और नीचे यहाँ 6% भी जो है हमारा प्रॉफिट परसेंट ही है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट का जब एलिगेशन लगाएंगे हम लोग, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, तो यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा वो क्या चीज़ का मिलेगा वही समझना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अब बटा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का गुना 100 गुना 100। तो नीचे में टर्म क्या है, नीचे में क्या टर्म है, कॉस्ट प्राइस है ना। तो नीचे में जो टर्म रहता है वही एलिगेशन में रेशियो मिलता है। ये हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कम में बता चुके हैं कि जो नीचे में जो टर्म होगा वही हमको ये रेशियो मिलेगा। मतलब ये जो 1% और 2% जो रेशियो आया है, ये हमको कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया है। परसेंट के परसेंट जाएगा कैंसिल, मतलब 1:2 का रेशियो आएगा। ये हमारा कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा किसका, पेन और बुक का। सामने सामने वैल्यू लेना है बाबू। पेन और बुक का जो कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आएगा, पेन कॉस्ट प्राइस, पेन और बुक का जो आएगा रेशियो वो आएगा 1:2। और दोनों का कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है 300। दोनों का कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है 300 रुपया और दोनों का कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 1:2। तो पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, अगर पेन का निकाले तो मतलब 300 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो पेन का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/3 गुना 300। तो ये आ जाएगा आपको 100 रुपया। पेन का कॉस्ट प्राइस आएगा 100 रुपया और बुक का जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा 2/3 गुना 300। तो ये कितना आ जाएगा बाबू, ये आपका आ जाएगा 200 रुपया। मतलब पेन जो है वो 100 रुपया में खरीदा था और बुक जो खरीदा था वो कितना 200 रुपया में। तो यहाँ समझना ये था कि अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कुछ भी देगा तो यहाँ जो रेशियो निकलेगा वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट परसेंट अगर दिया हुआ है या लॉस परसेंट, तो यहाँ जो रेशियो आता है वो क्वांटिटी का भी रेशियो आता है, जो कि हम लोग अगले क्वेश्चन में इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यहाँ पे जो एलिगेशन लगाया गया है, तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। यहाँ प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये जो रेशियो जो आता है ना बाबू, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है। वो कैसे आता है वो अभी आप समझे हैं।
लेकिन कभी-कभी ये जो रेशियो आएगा वो क्वांटिटी का भी रेशियो आएगा, जो कि अगले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। तो आपको बस यही ध्यान देना है कि जब एलिगेशन लगाएँगे हम लोग, जब एलिगेशन लगाएँगे अब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया जाएगा, तो यहाँ जो रेशियो मिलेगा, वो या तो वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा और नहीं तो क्वांटिटी का रेशियो होगा। क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो अगले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं इसको। फिर इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। अ ट्रेडर हैज़ 40 केजी ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ व्हिच ही सेल्स एट 12% प्रॉफिट and the rest and 8% loss. He gains 9% on the whole. What is the quantity sold at 12% प्रॉफिट और 8% लॉस? देखिए, एक व्यापारी है जिसके पास 40 केजी शुगर है। अब करता क्या है वो व्यापारी कि 40 केजी में कुछ केजी जो है वो 12% प्रॉफिट पे बेचता है, 12% प्रॉफिट पे बेचता है और कुछ को 8% लॉस पे बेचता है। लेकिन उसको ओवरऑल 9% का प्रॉफिट ही होता है। तो आपको ये बताना है कि 12% प्रॉफिट पे कै केजी बेचा, 8% लॉस पे कै केजी बेचा। देखिए, इसको एलिगेशन के थ्रू सॉल्व करना है, बाय एलिगेशन टेक्निक। यहाँ एलिगेशन कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले इसको 9% प्रॉफिट होता है उसको लिखेंगे यहाँ बीच में, लिख दीजिए। बीच में लिखने के बाद एलिगेशन लगाते टाइम ये ध्यान देना है कि अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो वहाँ पे लिखना है प्लस साइन, और अगर लॉस दिया हुआ है लॉस परसेंट तो वहाँ पे माइनस साइन। तो ये 12% प्रॉफिट था तो प्लस साइन, ये 9% गेन, ये भी 9% प्रॉफिट है तो यहाँ प्लस साइन, और ये 8% लॉस है तो यहाँ पे माइनस साइन। हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? एलिगेशन लगाना है, तो 4 को लाइन ड्रॉ करेंगे, कर दिए। 4 को लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ करना क्या है? 12 में से 9 घटा के यहाँ लिखना है, 12 में से 9 घटा के यहाँ लिखना है। 12 में से 9 घटाए हैं तो अब 9 में से इतने को घटाएंगे। 12 में से 9 यहाँ घटा के यहाँ लिखे, 9 में से इतने को घटा के यहाँ लिखेंगे। 9% अब माइनस माइनस 8%, तो ये कितने आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे बुआ, तो ये कितने आ जाएगा? ये 9 अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 8 17% ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3%। ये जो रेशियो जो आएगा बाबू 17% और 3%, ये क्या चीज़ का रेशियो आएगा? तो देखिए, व्यापारी के पास 40 केजी शुगर है, तो मतलब ये क्वांटिटी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है, तो वही हमको बताना है कि जब प्रॉफिट परसेंट यूज़ करेंगे या लॉस परसेंट, तो कभी कॉस्ट प्राइस भी आएगा, कभी क्वांटिटी भी आएगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पेन और बुक का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, तो ये जो रेशियो आया था वो कॉस्ट प्राइस का आया था। लेकिन यहाँ पे व्यापारी के पास 40 केजी शुगर है, इसलिए ये जो रेशियो आएगा ये क्वांटिटी का रेशियो आएगा। मतलब क्वांटिटी का जो रेशियो आएगा वो 17 इसको 3 आएगा, मतलब परसेंट से परसेंट कट जाएगा कैंसिल, तो ये जो रेशियो आएगा 17 इसको 3 का रेशियो आएगा। तो मतलब अब 40 केजी को क्या करना है? 17 इसको 3 के रेशियो में बांटना है, तो 17 इसको 3 के रेशियो में बांटना है और सामने सामने वैल्यू लेना है। मतलब 12% पे रेशियो कितना? 12% पे रेशियो 17, 8% लॉस पे रेशियो कितना? 3। तो अगर आप 12% प्रॉफिट पे कितना केजी वो बेचा तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 12% प्रॉफिट पे वो कितना बेचा, तो ये कितना हो जाएगा? 17/20 गुना, अब क्या करना है? 40 केजी को 17 इसको 3 के रेशियो में बांट देना है। तो 12% प्रॉफिट पे कितना है? 17/20 गुना 40, मतलब ये कितना है? 34 केजी। और 8% लॉस पे कितना आ जाएगा? 8% लॉस पे कितना बेचा वो? तो 3/20 गुना 40, मतलब 6 केजी। तो यही हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें एक चीज़ हमको और बताना है कि यहाँ 12 में से 9 घटा के यहाँ लिखे हैं, 9 में से 8 घटा के यहाँ लिखे हैं। आप मन है तो 9 में से लिखिए, आप लिखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट जो है, यहाँ लॉस परसेंट दिया हुआ है, ये 12% है, और यहाँ पे क्या है? 8% लॉस है, ओवरऑल 9% का प्रॉफिट है। तो देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। प्रॉफिट यहाँ पे प्लस साइन लगेगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। तो एलिगेशन लगाते टाइम आप ये भी कर सकते हैं। 4 को लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ क्या घटाएँ? 12 में से 9, तो यहाँ 9 में से 12 भी घटा आप यूज़ करते हैं। 9 में से 12 घटाएँगे तो कितने आएगा? यहाँ 9 में से 12 घटाएँगे तो यहाँ, अब 9 में से 12 एक घटाए तो यहाँ नहीं थे, तो यहाँ 8 में से इतना घटाना होगा। मतलब एक बार इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो इसमें से इसको घटाएँगे।
तो यहाँ 9 में से 12 घटा है, तो यहाँ अब क्या करना है, -8 में से इतना को घटाना है। तो -8% -9%, तो इसको भी सॉल्व करोगे बाबू, -17% और -3%, तो माइनस से माइनस जाएगा कैंसिल और परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा कैंसिल। तो रेशियो अभी भी वही आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो अगली बार इसमें से इसको घटाना है, यही करना है। तो इस तरीके से आज एग्रीगेशन का हम लोग देखे हैं, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट वाला क्वेश्चन। अगले पार्ट में इसके भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।